Hello guys, welcome to my channel Biology Bloom. We are going to discuss the another important tutorial for MCQs of botany and for botany aspirants in different fields. Get ready for competitive examinations. सबसे पहले in which one pair both the plants can vegetatively propagated by leaf pieces. ऐसा प्लांट्स का पेयर बताएं जिनमें प्लांट्स अपने लीव्स के थ्रू वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं, मीन्स रिप्रोड्यूस करते हैं। दो स्पीशीज़ हैं यहाँ पर। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट होगा, ब्रायोफाइलम एज वेल एज कलंचोए। दे बोथ रिप्रोड्यूस vegetatively by their leaf pieces. So option first is the right one. नेक्स्ट है टॉप शेप्ड मल्टीसिलिएट मेल गैमीट्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द मैच्योर सीड, और जो मैच्योर सीड होगा एंड इट बियर्स ओनली वन एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो होगा एंड टू कोटिलिडॉन्स होंगी। ये कौन से प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? मल्टीसिलिएट मेल गैमीट लार्ज होता है और उसका शेप जो है वो टॉप होता है लट्टू की तरह, और उनमें एक एम्ब्रियो, दो कोटिलिडॉन्स पाए जाते हैं। दो कोटिलिडॉन्स वैसे तो एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं, डाइकॉट्स में, मगर यहाँ पर जो मल्टीसिलिएट और टॉप शेप की बात कर रहा है तो ये हो गए साइकेड्स, जो कि जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करते हैं और इनके मेल गैमीट्स का यही कैरेक्टर होता है। न्यूक्लियोटाइड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। आरएनए एंड डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक न्यूक्लियोटाइड्स हैं। एंड न्यूक्लियोटाइड इज कंपोजिट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय। न्यूक्लियोटाइड एक कंपोजिट मॉलिक्यूल है जो तीन चीज़ों का बना हुआ होता है, बेस पेयर्स, पेंटोज शुगर, आरएनए में राइबोज होगी, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होगी, देन फास्फेट। ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। इससे पहले न्यूक्लियोसाइड बनता है जिसमें बेसेस और शुगर मिलते हैं, फास्फेट नहीं होता। फिर जब फास्फेट अटैच होता है तो न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर इज कंटेंड इन। मोर देन 70% वर्ल्ड का फ्रेश वाटर कौन से वहाँ पर मौजूद है? एंटार्कटिका, ग्लेशियर्स एंड माउंटेन्स, ग्रीनलैंड, पोलर आइस। तो पोलर आइस कैप्स की सूरत में मोर देन 70% फ्रेश वाटर प्रिजर्व है या रिजर्व है। नेक्स्ट होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। नीचे दिए गए पेयर्स में से कौन सा ऐसा पेयर है जो मिसमैच है? बायोगैस बर्निंग होती है तो रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये करेक्ट है। फॉसिल फ्यूल से भी रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडियो एक्टिव वेस्ट रिलीज होते हैं। तो सोलर एनर्जी से ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं बनता, ये ही मिसमैच्ड है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है यही प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं, ये आगे चल के ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करते हैं, जबकि सोलर एनर्जी जो है रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, it do not cause the greenhouse effect. Correct sequence of reproductive stages occurring in a flowering plant. Correct sequence बताएं। Sexually reproducing flowering plants में सबसे पहले गैमीट्स बनते हैं, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, माइक्रोगैमेटोफाइट एंड मेगागैमेटोफाइट। ये इनकरेक्ट है। सबसे पहले गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा जिसको फर्टिलाइजेशन कहेंगे। जाइगोट कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो के बाद सीड बनेगा। सो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड? ग्लाइसिन इज नोन एज सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। ऑक्सोस्पोर्स एंड हार्मोसिस्ट्स आर फॉर्म्ड रेस्पेक्टिवली बाय। ऑक्सोस्पोर्स जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और हार्मोसिस्ट जो हैं ये एक सेल होता है, उसके ऊपर हार्ड लेयर्स आ जाती हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस में उनको सरवाइव करने के लिए हेल्पफुल रहती है। तो सेवरल डाई एटम्स
आक्सोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और कुछ साइनोबैक्टीरिया हार्मोसिस्ट बनाते हैं। एंजाइम्स, vitamins एंड हार्मोन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सिंगल कैटेगरी। इन तीनों को सिंगल कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल्स बिकॉज ऑल ऑफ दीज दे हेल्प इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म। इन तीनों का यही फंक्शन हो सकता है, इसी बुनियाद पे इनको सिंगल कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एज कंपेयर्ड टू C3 plant, how many additional molecules of ATP are needed for net production of 1 molecule of glucose sugar by C4 plants? तो C3 प्लांट्स में एक हेक्सोज शुगर मालिक्यूल बनने के लिए 18 ATPs रिक्वायर्ड होते हैं, जबकि C4 में 30 रिक्वायर्ड होते हैं। तो एडिशनल कितने हो गए? 12 additional ATPs are required by C4 plants for fixation of single hexose sugar. Important step in the manufacture of pulp for paper industry from the woody tissues of the plants is कौन सा important step है? तो जो सेल्यूलोजिक मटेरियल होता है उसमें लिग्निन होता है, हेमी सेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज होता है। जो लिग्निन है वो स्ट्रक्चरल मटेरियल है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हार्डनेस, और इसी लिग्निन की मौजूदगी में पल्प नहीं बन सकता। सो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ प्योर सेल्यूलोजिक मटेरियल या सेल्यूलोज बाय रिमूविंग लिग्निन को रिमूव किया जाता है और तब जाके पल्प बनता है पेपर इंडस्ट्री के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ स्पीशीज? मेंबर्स ऑफ स्पीशीज कैन इंटरब्रीड, ये ट्रू है। वेरिएशंस अकर अमंग मेंबर्स ऑफ स्पीशीज, ये भी ट्रू है। हम देख सकते हैं ह्यूमन स्पीशीज कितने एक दूसरे से वेरी करते हैं मगर फिर भी वो सिंगल स्पीशी हैं। ईच स्पीशीज रेस्पेक्टिवली आइसोलेटेड फ्राम ईच एवरी अदर स्पीशीज, बिल्कुल सही है। एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकती, रेयर केसेस में वो अलग बात है, मगर मोस्टली इंटरब्रीड नहीं कर सकती। अगर इंटरब्रीड करेगी तो बेबीज़ प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशंस ऑफ स्पीशीज। जीन फ्लो होता है फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीशीज। तो ऑप्शन इसका जीन फ्लो ही होगा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ बॉटनिकल गार्डन्स इज इट। बॉटनिकल गार्डन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सारे फंक्शंस हैं और इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने ढूंढना है। वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट्स देयर, ये भी सही है। दे प्रोवाइड नेचुरल हैबिटाट फॉर वाइल्ड लाइफ, ये भी करेक्ट है। दे प्रोवाइड ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन, ये भी करेक्ट है। मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि दे अलो एग्जीक्यूटिव कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म जिसमें हमारा DNA होगा या फ्लावर्स होंगे या सीड्स होंगे, उनको हम प्रिजर्व करते हैं। एग्जीक्यूटिव मीन्स ऑफ साइट कंजर्वेशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कि एंडेंजर्ड प्लांट्स हैं या स्पीशीज़ हैं उनको कंजर्व करने के लिए ये एक जर्म प्लाज्म प्रोवाइड करता है, जिसको सीड बैंक भी बोलते हैं। थैंक यू।